बार धन दौलत आने से ठीक पहले मिलते हैं। यह 9 शुभ संकेत। जिस व्यक्ति के भी भाग्य में बहुत सारा पैसा होता है, उसे अपने जीवन में यह 9 संकेत मिलते हैं। कहते हैं ना, किस्मत में जो लिखा होता है वो तो मिल के ही रहता है। ठीक उसी तरह दोस्तों, ये संकेत उन्हें दिखाई देते हैं जिनके किस्मत में ढेर सारा धन संपत्ति लिखी है। बस उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। दोस्तों, धनवान कौन नहीं होना चाहता? धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से ही धन की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति पर भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, वह पर अपनी असीम कृपा बरसाती है। दोस्तों, जब ऐसे कुछ शुभ संकेत ऐसे इंसानों को मिलते हैं, तो यह पता चलता है कि उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है और माता रानी बहुत ही जल्द उस पर अपनी कृपा बरसाने वाली है। इससे व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि बहुत ही जल्द उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है और उसके जो भी बुरे दिन थे वे खत्म होने वाले हैं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति का भाग्य बदलने वाला होता है और उसकी किस्मत चमकने वाली होती है, तो शास्त्र में बताए गए कुछ खास संकेत उस व्यक्ति को मिलते हैं। यदि उस व्यक्ति को इन संकेतों की पहचान हो, तो वह उनका और भी अच्छे से लाभ उठा सकता है। वास्तुशास्त्र में ऐसे कुछ खास संकेतों के बारे में बताया गया है, जो कि अगर किसी व्यक्ति को मिलते हैं, तो उसे यह समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द उसके जीवन में धन दौलत और सुख समृद्धि आने वाली है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। दोस्तों, वीडियो के अंत में हमने उन संकेतों के बारे में भी बताया जिससे ये पता चलता है बुरा समय आने वाला है और उससे कैसे बचा जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, किसी से लेन देन करते समय पैसा हाथ से छूट जाना। मित्रों, अगर आप किसी के साथ लेन देन कर रहे हैं और आपके हाथ से पैसा छूट जाए, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपको अब बहुत जल्द धन का लाभ होने वाला है। और ठंड से संबंधित किसी भी काम पर जाते समय अगर आपको पीले कपड़े में कोई सुंदर स्त्री दिख जाती है, तो यह भी धन प्राप्ति का ही एक शुभ संकेत होता है। गुरुवार को कुंवारी लड़की अगर पीले कपड़ों में दिख जाती है, तो इसे भी धन लाभ का ही शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 2, अगर आप कहीं जा रहे हैं और नेवला आपका रास्ता काट दे। दोस्तों, अगर आप घर से कहीं तैयार होकर किसी कार्य से बाहर जा रहे हैं और आपका रास्ता नेवला काट देता है, तो इसे भी धन लाभ का ही संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर सुबह सुबह आपके घर पर कोई गाय आती है या फिर आपको कोई गाय दिख जाती है जो कि केसरिया रंग की हो, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि किसी मार्ग से आपके जीवन में धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जो भी व्यक्ति सपने में मूंगा, मोती, हार, मुकुट आदि देखते हैं, उनके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। जिन व्यक्ति के सपने में दाहिने हाथ में श्वेत रंग का सांप काट लेता है, इसे भी धन प्राप्ति का ही योग बताया जाता है। ऐसे सपने आपको इस बात का संकेत देते हैं कि आपको बहुत जल्द धन प्राप्ति होने वाली है। नंबर 3, अगर आपको कोई ऐसा सपना आता है जिसमें आपको कोई पैसा दे रहा हो या फिर आपको कहीं से पैसों की प्राप्ति हुई हो, तो इससे आपको यह पता लगता है कि आपके घर पर बहुत जल्द माता लक्ष्मी जी आगमन करने वाली हैं, जिससे बहुत ही जल्द उसे अतुल धन संपत्ति प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी दिन सुबह सुबह उठते हैं और सबसे पहले आपको दही या फिर दूध के दर्शन हो जाते हैं, तो यह भी एक अच्छा संकेत है। अगर आप सुबह सुबह घर से किसी काम से निकले हैं या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हैं और रास्ते में आपको नए वरवधू दिखाई दे जाते हैं, तो यह भी आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह संकेत आपके अच्छे दिनों के बारे में बताता है। नंबर 4, अगर आप पर किसी दिन कोई पक्षी बीट कर देता है।
तो उसका आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए और ना ही उसे पक्षी को मन में कुछ बुरा भला बोलना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। दोस्तों, लोक मान्यताओं के अनुसार कोई पक्षी अगर किसी व्यक्ति पर बीट करता है तो उसे समय से उसका अच्छा वक्त शुरू हो जाता है और यह उसके सौभाग्य में वृद्धि करता है। इसके अलावा अगर आप यात्रा कर रहे हैं और उसे दौरान आपको कोई सांप या फिर बंदर दिखाई देता है तो यह भी आपके अच्छे वक्त का ही शुभ संकेत है। इसे आपको यह पता चलता है कि आपके जीवन के सभी आर्थिक संकट अब दूर होने वाली हैं। नंबर 5, अगर रात के समय में आपको आसमान में टूटे हुए तारे दिखाई देते हैं को देखकर कोई मनोकामना मांगते हैं तो 30 दिनों के अंदर ही पूरी होने की संभावनाएं रहती हैं। दोस्तों, कछुए का सपने में दिखाई देना भी एक बेहद शुभ संकेत होता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने एक बार कच्छप अवतार लिया था। ऐसे में अगर आपको सपने में कछुआ दिखाई देता है तो इससे आपको ऐसा मत जाना चाहिए कि भगवान विष्णु की आप पर कृपा है और आपके जीवन में बहुत ही जल्द सुख समृद्धि आने वाली है। नंबर 6, किसी दिन अगर आप अपने घर के पास या फिर रास्ते में मोर को देखते हैं या फिर मोर को नाचते हुए देखते हैं तो इसे भी आपके अच्छे दिन के शुरू होने का ही संकेत माना जाता है। मोर का दिखना एक बेहद शुभ संकेत होता है। इसके अलावा अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे पर कोई हाथी जाकर अपना सूंड उठाकर खड़ा हो जाता है तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि आपके घर पर माता लक्ष्मी की कृपा है और आपके परिवार के सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होने वाली है। नंबर 7, अगर आपको सपने में या रास्ते में सुनहरा सांप दिखता है तो समझिए कि आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। यह इस बात का संकेत है कि आपका भाग्य अब मजबूत होने वाला है। अगर आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और दाईं तरफ बंदर, कुत्ता या सांप नजर आ जाए तो यह इस बात का संकेत है कि आपके पास जल्द ही धन आने वाला है। वहीं अगर सुबह उठते ही पूजा का नारियल दिख जाए तो इसका मतलब है कि आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। नंबर 8, अगर आपके घर के सामने कोई पौधा उगता दिख जाए तो समझिए कि आपका अच्छा समय आने वाला है। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप किसी जरूरी काम के लिए घर से निकल रहे हों और किसी व्यक्ति के हाथ में पानी से भरा हुआ बर्तन देख लें तो यह संपन्नता का संकेत होता है। यदि आपके घर के दरवाजे पर गाय आकर रंभा रही हो तो यह घर में सुख समृद्धि आने का संकेत होता है। ऐसे समय में गाय को रोटी जरूर खिलाएं, यह बहुत शुभ माना जाता है। नंबर 9, अगर आप किसी जरूरी यात्रा पर जा रहे हों और घर से निकलते ही आपको याद आ जाए कि आपको कुछ सामान भूल गए हैं तो इसे बुरे समय के टलने का संकेत माना जाता है। यदि आप रास्ते में चलते हुए कोई सिक्का पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको जल्द ही उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने वाला है। इसके अलावा यह भी संकेत है कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धन लाभ होगा। समय अगर भगवान की प्रतिमा पर रखा फूल या पत्ता गिर जाए तो इसका मतलब है कि भगवान आपसे प्रसन्न है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होगी। नंबर 10, नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और रास्ते में आपको गाय या नारियल दिख जाए तो यह शुभ संकेत होता है। अगर आपको रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दें तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। सुबह उठते ही अगर आपकी नजर दूध या दही से भरे बर्तन पर पड़ जाए तो समझिए कुछ शुभ होने वाला है। सुबह सुबह शंख या मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देना भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सुबह और शाम के समय गन्ना दिख जाए तो उसे धन संबंधी मामलों में सफलता मिलने का संकेत मिलता है। नंबर 11, यदि किसी व्यक्ति के सपनों में बार बार पानी, हरियाली, लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में मां लक्ष्मी जी की कृपा से धन संबंधी परेशानियां दूर होने वाली हैं। यदि हम किसी आवश्यक काम के लिए जा रहे हैं
और रास्ते में किसी महिला को पूरी 16 श्रृंगार में देखें तो यह भी महालक्ष्मी की कृपा का ही संकेत है। ऐसा होने पर उस दिन कार्य में सफलता मिलने की संभावना होती है। नंबर 12, नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आंख खुल जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपकी नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है और आपके बंद किस्मत के ताले भी खुलने वाले हैं। नंबर 13, गौ माता का आगमन। दोस्तों, अगर आपके घर पर भी प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या फिर आपसे भोजन के लिए वह गुहार लगाती है, तो यह भी आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। अगर आपके घर पर भी कोई पशु पक्षी अपना घोंसला बनाता है तो यह भी आपके लिए एक अच्छा संकेत होता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाहट या आहट आपको सुबह सुबह सुनाई देती है तो इसे भी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव के ही संकेत माना जाता है। नंबर 14, कर्ज से मुक्ति। दोस्तों, कई बार आपने यह देखा होगा कि आप कर्ज के तले दबे हुए होते हैं और अचानक से आपको कर्ज से मुक्ति पाने का मार्ग मिल जाता है। तो यह भी ईश्वर का ही एक सकारात्मक संकेत है, जिससे आपको यह पता चलता है कि आपका जीवन अब बदलने वाला है और आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा अगर पैसों के लेन देन में आपके पक्ष में फैसला आता है तो यह भी इस बात का इशारा है कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है और अब आपकी बहुत ही जल्द सभी आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। नंबर 15, अचानक से घर में काली चींटियों का आना। दोस्तों, वैसे तो अगर हमारे घर में कहीं पर कोई खाने वाली चीज गिर गई हो तो चींटियां अक्सर वहां पर आ जाती हैं, लेकिन अगर आपके घर में ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी आपके घर में अचानक से कई सारी चींटियां आने लग जाती हैं, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपके घर में बहुत ही जल्द आगमन करने वाली हैं और आपको अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में आपको उन चींटियों को मारना नहीं है और ध्यान रहे उन पर आपका पैर तो बिल्कुल भी न पड़े। साथ ही आपको शक्कर मिला हुआ आटा चींटियों के घर के आसपास डालना है। दोस्तों, सुख और दुख दोनों जीवन के साथी है। कहते हैं हर व्यक्ति के जीवन में कोई अच्छा समय भी आता है तो बुरा समय भी देखने पड़ता है। हालांकि कोई भी समय ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि बुरा समय कब आने वाला है। आइए जानते हैं बुरा समय आने से पहले मिलते हैं क्या संकेत। तुलसी के पौधे का सूखना। यदि आपके घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक ही सूखने लगे तो समझ जाएगी कि आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। तुलसी का सूखना इस बात का संकेत है कि आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। घर में काले रंग के चूहे आना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के घर में अचानक ही कई सारे काले चूहे बड़ी संख्या में आने लगे तो यह इस तरफ इशारा करते हैं कि भविष्य में आप पर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। सोने की चीज का खोना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोने की चीज का खोना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि सोना खो जाए तो घर में नेगेटिविटी आने लगती है। दरअसल सोने को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यदि आपका सोना खो जाता है तो घर में नेगेटिविटी आती है। हाथ से घी का गिरना। यदि आपके हाथ से घी का डिब्बा गिर जाता है और वह घी पूरे फर्श पर फैल जाए तो यह इस तरफ इशारा करता है कि आपका बुरा समय आ सकता है। छिपकली का लड़ना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि घर में छिपकली लड़ती है तो यह भी अशुभ माना जाता है। यह भी बुरे वक्त के आने का संकेत होता है। आरती का दिया बुझना। कहते हैं घर में आरती करना बहुत ही सकारात्मक माना जाता है, लेकिन अगर आपके साथ लगातार ऐसा बार बार हो रहा है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। यह इस बात की तरफ इशारा है
कि आपका बुरा समय शुरू होने वाला है। दोस्तों, बुरे संकेत आने पर करें ये उपाय। आपको सलाह है कि मन में ज्यादा नकारात्मक होने की जरूरत नहीं है। ऐसे संकेत दिखाई देने पर नारायण कवच का पाठ करें। साथ ही नियमित रूप से गाय को रोटी देना शुरू कर दें। ऐसा करने से आपको काफी हद तक मदद मिल सकती है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपायों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते। अगर आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी लगाना ना भूलें।